स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन की। और अर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ करके किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये इक्वेशन। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार आता है पेपर में। ऐसे लिखा होता है कि व्हाट इज़ अर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी होती है, कोई डेरिवेशन भी है इसकी, उसकी बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अर्हेनियस जो था एक साइंटिस्ट का नाम है। अर्हेनियस ने एक रिलेशनशिप दिया था रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। रिएक्शन के रेट कांस्टेंट यानी कि के और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन दिया था अर्हेनियस ने, उसको उन्होंने बोला था अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन हमारी है ये, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। इस इक्वेशन को हम अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें स्मॉल के जो है वो रेट कांस्टेंट है, कैपिटल ए जो है वो है अर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि हर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रहता है। ये जो फैक्टर है अर्हेनियस फैक्टर, ये रिलेटेड होता है इस चीज़ के साथ कि एक रिएक्शन में कितने सक्सेसफुल ओरिएंटेशंस हुई हैं या सक्सेसफुल कोलिजन्स हो रहे हैं, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके। और ये जो ए और ई ए जो हैं, ये हर रिएक्शन के अपने अपने होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस पैरामीटर्स। फैक्टर ई ए बाय आर टी, ये वाला फैक्टर जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एनर्जी ग्रेटर देन ई ए। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जितने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है, ये माइनस ई ए बाई आर टी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है वो गैस कांस्टेंट। ये तो सबको पता है, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं, जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी पीछे, उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर इंटू 1 बाई टी। यहाँ पे एल एन ई जो है 1 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉमन लॉगरिथम, जहाँ पे एल एन एक्स आ जाएगा 2.303 लॉग एक्स, तो हमें मिल जाएगा एल एन के की जगह आ गया 2.303 लॉग के इज इक्वल टू एल एन ए की जगह आ गया, एल एन की जगह आ गया 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, डिवाइडिंग ईच साइड, दोनों साइड्स को हम लोग 2.303 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगे, उससे रिएक्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ये इक्वेशन हम लोगों को बता रही है ये चीज़, ठीक है बेटा। इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी निकाली है बेटा, इसको यूज़ करके हम लोग एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि ये क्लियर है कि इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के इक्वल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैथ्स में भी आप लोग करते हैं, जहाँ पे लॉग के जो है जब हम उसको प्लॉट करेंगे 1/t के अगेंस्ट, तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और उस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल होगा लॉग ए के, और स्लोप इक्वल होगी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 बाई आर, जो कि पीछे इक्वेशन आपने निकाली थी। इसलिए स्लोप आ गई हमारे पास इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर। अब हम स्लोप की वैल्यू पता करके और गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता करके एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम अब बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, ई ए इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर इंटू स्लोप। इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर लोगे। एक और तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का, अल्टरनेटिवली लिखा है ना, अल्टरनेट। हमें पता है कि ए की एक्टिवेशन एनर्जी और ए को हम लोग क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ई ए और ए को हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब कि हम लोग दो टेम्परेचर्स लेके चलें, अगर T1 और T2, उन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर हमारे पास रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2, तो इन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर हम लोग रिएक्शन के रेट्स को मेज़र करके एक्टिवेशन एनर्जी और A दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास पीछे आई थी, इक्वेशन नंबर 22 थी आई थिंक, कैसे आएगा, लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1 टाइम T1 के लिए, लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग A माइनस 2 ई ए बाई 2.303 आर T2। अब इक्वेशन नंबर 24 को, इक्वेशन ये 24 और 25 इक्वेशन बन गई हैं आपके पास।
आपने क्वेश्चन नंबर 24 को क्वेश्चन नंबर 25 से माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R। ये कॉमन है इसलिए बार आ गया, अंदर रह जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस में आ गई ये टर्म, तो यहाँ पे डिवाइड, आपको पता है मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक है, इसको डिवीजन की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस T2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो इक्वेशन ठीक है ये। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T2 माइनस T1 आ गया, और नीचे भी T1 इंटू T2 हो गया। तो हमारे पास या तो ये वाली इक्वेशन या तो ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके भी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी और ए जो अर्हेनियस फैक्टर था उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं T1 एंड T2, और रिएक्शन का जो रेट है वो भी हमारे पास कांस्टेंट जो है वो है K1 K2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या थी और किस प्रकार से उसको यूज़ करके हम लोग रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है और ए कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।